Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Weekend in Review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। हसन, इतना अच्छा लगा कल आप लेके आए इकरा को बच्चों को मिठाई के साथ। यार अगले वीकेंड की नहीं बात हुई थी। इस वीकेंड तो हम आए हैं ना। हम मतलब है, आपने कहा था हम बस आ रहे हैं तो यार ये क्या आप फायरिंग शुरू कर देते मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो शुक्रिया अदा किया। हसन आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, छोड़े ऐसी बातों को। वो तो मैं लग रहा हूँ। मुझे कल अम्मी ने कहा कि कल मिठाई लेके जाना सुबह आमना की। मैंने कहा वीकेंड की बात हुई है। तो अभी अब तो आप नहीं कुछ मैं लेके वही आए। कह रही हूँ ना, अम्मी भी कह रही हैं हाँ। सब, मतलब एक पूरे पाकिस्तान में हाँ। इस वक्त एंटिसिपेशन है कि आमना के घर मिठाई। और बीवी वैसे मैं कहती हूँ कि ये आप एक डब्बा मिठाई जो है ना, इसको रिप्लेस कर दें एक डब्बा सुशी से, क्योंकि आपने तो उतार लिया है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उतारने में जो हमने लाहौर में चढ़ाया है वजन। और भाई मिठाई की कमिटमेंट हुई है, पहले हाफ में मिठाई, दूसरे हाफ में सुशी। वाह, सुशी की भी हुई थी वैसे। वो आपकी बर्थडे पे हुई थी, मैंने आपको ऑफर किया था। अब आप देखे ना, अब ये कॉन्वर्सेशन हम कर चुके हैं कई दफा। ये हम हाँ। ऑफ कैमरा अपने मसले सुलझा लेते हैं। हाँ। बट हसन छोड़ें, ड्रामे कौन से देखे हैं आपने? ये आपने पर्ची से क्यों उठाई हुई यार? इसलिए कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बेसिकली एक राइटर हूँ। हाँ। और मैं टाइप करके मुझे वो मज़ा नहीं आता नोट्स का जो मुझे लिख के आता है। अच्छा। प्लस मैं देख रही होती हूँ, लिख रही होती हूँ, तो मुझे लगता है ज़्यादा मैं फिर मेरी मेमोरी में रहता है। आपको पता है उम्र के साथ साथ मेरी मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी ये है मैं अब। तो गवाह हूँ इस बात का। उम्र की वजह से नहीं, मेमोरी की मैं उम्र की मैं बात नहीं, उम्र की नहीं कर रहा, बट नहीं मेमोरी। नहीं, आप आपको सुबह करें। बंदा बात बोल दे, शाम को आपको मुझे याद नहीं याद रहती। रहता, मेरे वाकई मुझे बातें याद नहीं रहती। और ख़ास तौर पे ड्रामा देख के मैं टाइप करूँ, मैंने ये नोटिस किया है, तो वो इतना रीइंफोर्स नहीं होता मेरे दिमाग में। अगर मैं वो बात लिखूँ तो फिर वो मुझे याद रहती है। तो अब मैंने ना, मुझे लगता है शायद कोई अल्जाइमर या उसकी अल्लाह माफ करे, ऑनस्लॉट, अल्लाह माफ हमारी करे। फैमिली में रन करता है वैसे अल्जाइमर। अच्छा। तो हो सकता है कि एक साल बाद वीकेंड रिव्यू करने के काबिल ही ना रहूँ मैं। अच्छा। फनी बात नहीं है, बाकी फैमिली में रन करता है, तो मुझे ये फिक्र है कि मुझे भूलने की बीमारी होगी। अल्लाह माफ करे। मैं जी। आपको याद कराता रहूंगा चीजें जो करने के। जी। जैसे कि मैं आपको याद कराता चलूं, आज हमने 5 ड्रामे रिव्यू करने हैं। 5 कैसे 4? क्योंकि दिलरुबा आप देखती हैं ना, जी। तो दिलरुबा आपने देखा, जी। तो थर्सडे को 3 ड्रामे आते हैं। दिलरुबा। दिलरुबा ब्यूटीफुल। जी। तो थर्सडे को 3 ड्रामे आते हैं जिनमें शराब, घिसी पिटी मोहब्बत और तीनों बिखरे देखे। बंदे एक डोर से। जी। सैटरडे को दिलरुबा और संडे को सबात। हाँ जी। 5 ही हुए ना हम ना। जी। मैथ्स भी बड़ी कमजोर है मैथ्स में वैसे तो मेरे आपकी। 200 में से 88 आए थे एफएससी में, खुदाई कसम नंबर। उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मैथ्स नहीं लेना चाहिए। मुझे जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, आपकी मैथ जो है पैसे खर्चने तक महदूद। मैं ये पहले लिस्ट बनाती हूँ कि मैंने खर्चने कहाँ हैं, और बाद में होता है कि आने कहाँ से हैं। एनीवे, हसन आप तोपों के मुंह जो है ना मेरी तरफ ना फायर करें। तो आपने खोली तोपे मेरे हाँ ऊपर। जी। ये सारी देख रहे हैं आज माशाल्लाह, आमना वीडियो शुरू होने से पहले कह रही थी आज उनकी एनर्जी थोड़ी लो है। है लो। अगर लोगों को लो है तो ये हाल है, लोगों अगर को उनकी नॉर्मल होती तो फिर क्या मेरी होता? शक्ल से पता चलेगा कि आंखें नहीं खुल रही। आई नीड सम आयरन शॉट और खाना समथिंग। मैंने नहीं खाया 4 दिन से, तो आपकी क्यों एनर्जी लो है? बहुत लो है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है मेरे घर में डिस्टेम्पर हो रहा है, तो वो सुबह मैं उठती हूँ तो वो फ्यूम से होते हैं। हाँ, उसकी फ्यूम वो से। मेरे सर पे जो चढ़े हैं। आमना के सर पे चढ़ गए हैं फ्यूम्स। कोशिश करेंगे इस आधे पौने घंटे के सेशन में उन फ्यूम्स को उतार दें। इन ड्रामों में क्या क्या हुआ और जो कुछ हुआ उसके ऊपर हमारी क्या राय है, इस पे बात करेंगे इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हाँ जी आमना। हाँ जी। अब आप हंस रही हैं कि टाइटल ब्रेक क्या हाँ, होती तो है? टाइटल ब्रेक क्या होती ये है? आप ही ने आपने इन्वेंट ऐसे की ये टर्म। आपको सिर्फ बोलने का शौक है कि मिलते हैं, आपको ड्रामेटिक्स का शौक है हाँ, मुझे दरअसल। वो तो है। हाँ, साथ साथ मैं अपने लिए एक अनार का जूस ऑर्डर कर रही हूँ, तो आप करें, शुरू करें। आप शुरू करें। आप गवाह हैं इस चीज़ की कि मुझे इस वक्त आयरन शॉट की ज़रूरत है। जी हसन। कर लिया आपने ऑर्डर? नहीं, आप करें। आप जब बोल रहे होंगे तो आपने चुप तो होना नहीं है, फिर मैं आप उसको कर और फिर दूंगी। जो आप मुझे कहती हैं कि जब आप बोल रही होती है और मैं मैसेज कर रहा होता हूँ, तो बहुत ही बदतमीजी है वैसे। तो फिर क्यों आप अनार का जूस तौबा। ऑर्डर करी मेरी बात करते हुए? जी मैं नहीं करती, चलें। जी हसन। आप थर्सडे के ड्रामों में से किससे शुरू? बंदे एक डोर हसन, से मुझे लगता है कि 5 ड्रामे हैं, एंड वी शुड नाउ रिव्यू देम इन ऑर्डर ऑफ क्वालिटी, अच्छा, starting with the worst and going to the best. ओके, यू पिक। The worst हाँ। out of all 4 of them would be this week, not Five, every out- week, out or of out all. of all 5 of them this week would be Dilruba. अच्छा, जी। I don't know what happened, so you tell us. So I will tell you what happens. Actually, nothing has happened that
had not happened before. ओके सनम जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही है और अभी वो घर गई है तो वहाँ अरसलान ने कहा है कि मैं कत्ल कर दूंगा, तो उसकी माँ और उसके बाप ये तो 3 किस्तों से वो गया। एग्जैक्टली माँ बाप कहते हैं इसको पैकेज करो, सभी और उसकी अम्मी वापस आ गए हैं गुलशन लंदन में गुलशन वाले अपार्टमेंट से। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि जी, बाप कहता है कि इसको सामिया के यहाँ छोड़ाओ, आखिर वो भी तो उसका घर है। मतलब दूसरी तलाक के बाद पहले हस्बैंड का घर भी तुम्हारा घर है और वहां पे छोड़ो। आई मीन ये बात समझ आती है कि अगर आप विडो हैं और आपने दोबारा शादी नहीं की या आपके अच्छे ताल्लुकात हैं ससुराल के साथ। हसन चला गया आपका, पेट अंदर ना कर रहे हैं ऐसे। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं। अच्छा हाँ तो ये काटना ना शाहरुख। तो तो पेट चला गया क्योंकि 5 दिन भूखा रह के 5 किलोमीटर भाग के, तो इतना तो फर्क पड़ना ही है ना। मैं दिलरुबा को रिव्यू कर दूं जी। तो वो कहते हैं बहरहाल इसको वहाँ पे भेजो क्योंकि ये यहाँ पे तो नहीं रह सकती जब तक अरसलान है, ये अरसलान सऊदीया चला जाएगा तो हम इसको वापस ले आएंगे। खैर जो सामिया है उसकी पप्पो वो उसके बहुत खिलाफ हुई हुई। आई डोंट रिमेंबर वेदर शी नोज व्हाई रजी डाइड एंड शी नोज ऑफ सनम्स अफेयर्स एंड एवरीथिंग। नहीं लेकिन वो खिलाफ इसलिए हुई होंगी ना, उन्होंने देखी थी इसकी आदतें। उन्होंने देखा कि जो रजी का ना बड़ा होने वाला बच्चा है जो अभी तक 4 महीने का काका लगता है, उसकी वो इतना नेग्लेक्ट कर रही है। और खुरम के वो घर बच्चा में ठीक हो गया वैसे अब? वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया लेकिन उसका साइज नहीं बढ़ा। मुझे बड़ी फिक्र है इस चीज़ की। वो लिटरली मुझसे खुदाई कसम पैदा हुआ था तो इतना बड़ा था, तो अब ये 1.5 साल का कम अज कम ही वुड बी 1.5 साल। 1.5 साल पे तो बच्चा भाग दौड़ रहा होता है। एग्जैक्टली मुझे याद है 1.5 साल पे मूसा की जुबान बंद करना मुश्किल होता था, वो जो शुरू होता था गाने गाना। एनीवे तो वो जो ना बड़ा होने वाला बच्चा है वो निगलेक्ट हुआ है, इसलिए मतलब ये 1.5 साल का हो चुका है, मतलब वो हैज टू बी ना, बिकॉज इसके पैदा होने के बाद इरम की शादी होती है और वो प्रेग्नेंट होती है और उसका बच्चा भी हो चुका है। तो साल तो कहीं नहीं गया ना। हाँ ट्रू। और वो अभी भी उसी तरह है, वो छोटा। हाँ छोटा सा काका है वो। एनीवे वो हो जाता है, वो वहाँ पे माफिया मांग रही है अपनी एक्स सास से कि मुझे माफ़ कर दें, आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती। उधर से नताशा जो है उसको फरहाद कहता है कि तुमने तो बेकार का सौदा किया है, उसी घर में खड़ो के उसकी बिचिंग कर रही हो, तो आई कांट मैरी यू, यूर सो डम। वो ट्रैक खत्म हो जाता है खुरम का और नताशा का और फरहाद का और सनी वो का। सारा खत्म हो गया। वो खत्म हो गया है। अब खुरम का क्या बना अब? खुरम खत्म हो गया अभी। नहीं उसको पैसे वैसे मिल गए सब ओके? Nobody knows, nobody cares. He's somewhere gone. He was not did not appear in this episode. Anyway, विजी सनम यहाँ आ गई है और पीछे से अब सभी जो है उसके दिल में अरमान फिर से जाग रहे हैं और उसने कह दिया कि मैं ऐसे शादी करूंगा। ओके। ऊपर से जो अरसलान भाई हैं उन्होंने ये रियलाइज किया कि मैंने भी बिगाड़ा है इसको सनम को और शायद हमारी परवरिश सही नहीं थी तो ये ऐसी निकली। हाँ तो ये था। तो व्हाट डज ही इंटेंड टू डू विद दैट? नथिंग, मे बी फॉरगिव हर। और सनम के क्या एटीट्यूड है? सनम जो है मुझे लगता है अब थोड़ी सी रेट्रिब्यूशन है क्योंकि वो नमाज पे बैठ के माफ़ी मांगती है अल्लाह से कि मुझे माफ़ कर दें, मतलब मैंने बहुत बुरा किया, माफ़ी दे दें। और अब ये बकवास से बकवास सा रोने वाला है क्योंकि अरसलान जो है बोरिया बिस्तर उठा के अपनी बीवी के साथ सऊदीया चला गया है या कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं इस घर में नहीं रह सकता, जिसमें सनम को आप सपोर्ट करें। जुनेद वापस आ गया है मुबारक हो बर्लिन से, वो कहता है कि मैं तो आप अम्मा अब्बा से कि आप इतने मुझे याद आए। It was such an awful episode. Anyway, no, let's not waste more time on it. Number 5 पे थी जी दिलरुबा की 23rd episode. ट्रेंडिंग पे? नहीं number 5 of my countdown. Number 4 पे है। Number 4 आप बताएं, बाकी 3 तो देखे हैं ना आपने? 4 बंदे एक डोर से, ऐसे बंदे एक डोर से प्राइमरीली बिकॉज ये जो उमर है कैरेक्टर, आपका मेन कैरेक्टर यार, या तो वो बहुत ही कोई बेवकूफ किस्म का और इडियट इंसान है तो माही और मेरा अफेयर चल रहा है मगर तुम खुश तो हो ना मेरे साथ। माही तुम सैड क्यों हो? ठीक है मैं उसके डेट मार के आया हूँ मतलब अपनी एक्स के साथ, मगर तुम सैड क्यों हो? तुम खुश तो हो ना मेरे साथ माही? हेलो। और या वो राइटली पॉइंटेड आउट, या वो जो है वो कोई बहुत ही इनोसेंट और मासूम इंसान है। दोनों केसेस में मुझे नहीं समझ आपका मर्दों से भी और मासूमियत से दोनों से ताल्लुक है, आप बताएं आपको क्या लगता है? मैं कहने लगा था मर्दों से तो पता नहीं, मासूमियत से डेफिनेटली है, लेकिन हाँ मर्दों से मर्दों से भी डेफिनेटली है और मासूमियत से भी डेफिनेटली है। ये फायजा इफ्तिखार साहिबा बहुत बड़ी हमारी राइटर है जी, बट मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या दिखाना चाहती है। ये कैरेक्टर जो है उमर, देखें कोई या तो बैक स्टोरी भी हो, लेकिन बैक स्टोरी में भी ऐसा आई मीन आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड उमर। द मैन दैट आई एम
एंड द अदर मैन दैट आई नो, और मैं काफी सारे मर्दों को जानता हूँ, मैं ऐसे किसी उमर जैसे मर्द को नहीं मैं जानता। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मैं उमर जैसे मर्द मतलब अगर वो अपनी एक्स के साथ टाई अप करना चाहता था तो छुप छुप के जनरली लोग करते हैं, ऑन द साइड बीवी से छुप के करते हैं, या तो वो इतने बुरे या होते हैं दूसरी शादी कर लेते, एग्जैक्टली कि दूसरी वो छुप शादी छुप कर के लेते करते हैं, हैं, या वो अच्छे होते हैं कि वो फिर वो नहीं करते। मेक पीस विद इट कर लेते हैं। Exactly. मतलब ग्रे कैरेक्टर भी जो होता है ना, वो ये नहीं होता फिर कि बीवी को भी बता रहा है, मिल भी रहा है, और अगले एपिसोड के प्रोमो में बीवी और गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने। अच्छा नहीं, ग्रे कैरेक्टर ये होता कि बीवी के साथ बहुत अच्छा होता, अच्छा होता, उसका ख्याल रख रहा होता, हाँ, लेकिन साइड पे अपना चला रहा अपनी होता, ये चबनियां ग्रे भी मार रहा होता। होता। एग्जैक्टली नेगेटिव ये होता कि बीवी को भी बदतमीजी कर रहा होता और साइड पे भी चला रहा होता। हाँ। और अच्छा ये होता कि वो बीवी के साथ होता और उसके साथ ना होता। हाँ। तो ये हमने एस्टेब्लिश कर ली कि उमर ना ग्रे कैरेक्टर है, ना व्हाइट है, ना ब्लू है, ना तो ब्लैक क्या है, निकला? ना येलो है, ना पता रेड क्या है। हुआ? हैं? पता क्या निकला? क्या? थाली का बैंगन थाली का बैंगन कैसे है? इधर रुड़क रहा है ना, इधर उधर। नहीं, बट इसके साथ भी कोई वो कर तो नहीं रहा कुछ, नहीं, जो माही कर तो नहीं रहा कुछ का। हाँ, कर तो नहीं रहा कुछ, मासूमियत, मासूमियत कर तो नहीं रहा जी, कुछ। कर कुछ भी नहीं रहा, सिवाय उसको टॉर्चर देने हाथ के। उसका पकड़ है, किसका? रोशनी, हाथ पे हाथ रखा था, हाँ रोशनी का। हाँ जी, हाथ पे हाथ बिजली के रखा था उसने, करंट नहीं उसको लगा, लेकिन चीप मारी। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अब खवातीन से आपका गहरा हाँ ताल्लुक जी, है, ये जो माही का जो रिएक्शन है, जो माही कर रही है, वो भी मुझे नहीं समझ में आ वो रहा। तो बड़ा टिपिकल पुराने सदियों की, पुराने ज़माने की औरतों वाला रिएक्शन है कि वो अल्लाह मियाँ की गाय बन चुकी कि तू जो मर्जी कर, मुझे तुझसे प्यार है, मैं तुझे नहीं, support बट करूंगी। जब वो पूछ रहे माही से कि मगर वो तुम्हें ये बुरा नहीं कहती- लग रहा, वो वो ये क्यों नहीं कहती कि लग रहा है मुझे बुरा? नहीं, वो ये कहती है ना, बिकॉज शी डजंट वांट टू एलियनेट हिम राइट नाउ, बट ये उसने कह दिया है कि मैं तुम्हें उससे मिलने से मना नहीं कर सकती, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट मी टू सपोर्ट इट एंड हेल्प इट नाउ, ये But मैं नहीं that's कर exactly सकती। what she's doing in the next episode. That's exact. No, I don't think he's giving her an option. I don't know. Mahi is playing it very safe right now, and she's Allah Miyan ki guy. And actually, my heart goes out to her because she's in a situation where she's not from that strata of society कि वो उठ के कहे कि hey you buddy f off, I don't want to marry you, तलाक दो और जाओ नहीं रोशनी नहीं, से शादी। आमना, मैं I beg to differ। जो उन्होंने दोनों का दिखाया है, जो आप उम्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि दोनों बचपन के दोस्त भी हैं, हाँ जी। पले बड़े हैं, कजन्स हैं, इतनी उनकी आपस में फ्रैंकनेस है कि अब माही शादी के बाद उसको बोल सके, बिठा के बोल दे कि उमर देखो, आई नो जिन सर्कमस्टांसेस में हमारी शादी हुई है, बट आई डिड लव यू, बिकॉज हमने शादी के पहले भी देखा था माही के दिल में फीलिंग्स थी उमर के लिए, वो उसकी तरफ उसकी फॉन्डनेस थी, प्यार ना भी हो, और अब शादी हो गई है, मैं पहले भी तुमसे प्यार करती थी, मैं अब भी तुमसे प्यार She has a soft spot for him. बता तो देना उसको, और बोले कि मुझे नहीं अच्छा लगा। मगर उमर ये सोच रहा है ना कि शादी तो इसकी हुई हुई है, but that doesn't mean that they have that kind of a relationship. नहीं, बट क्या उमर क्या एक्सपेक्ट कर They रहा है कि can be वो, married as friends. अच्छा, सो माही के साथ उसने अपने माँ बाप के कहने पे शादी कर ली, वुड इट बी सो सिंपल कि वो कल माही को तलाक दे के रोशनी से शादी कर ले, या माही को रखे और फिर रोशनी से दूसरी शादी करे? Man, it's really mind-boggling because again, क्या what to do and what not to do. माही ने उसको कह दिया कि मैं तुम्हें असिस्ट नहीं कर सकती, माही ने ये भी कह दिया है कि तुम्हारे पास ऑप्शन था ना करने का, तुमने नहीं किया, आई डेंट हैव एन ऑप्शन। मैं तो जब निकाह पे पहुंची तब मुझे पता चला तुमसे, और ये बातें उसने कर दी हैं, एंड यू कैन टेल दैट हर हार्ट एक्स in this situation as any woman would, and she's a good person basically, and she's trying to handle it, but let's see how it, but it was kind बेसिकली उमर को हम नहीं समझ पा रहे कि उमर क्या है, जी। उमर मैं नहीं समझ पा लेकिन रहा। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो बताएं I have to confess कि मुझे एपिसोड इतनी बुरी नहीं लगी because I'm really enjoying Mahi's predicament कि आपने एक देखी है, दो देखी किसने? इस हफ्ते तो एक ही थी। दो ही थी। नहीं यार, आपने कौन सी वाली देखी? हसना बता ही दिया करें यार, मुझे लगा पता ही नहीं चलता बीच में से मैंने किसने देखी होती आप बताएं आपने कौन सी नहीं? ये देखें मैंने जानबूझ के एंड में आमना से पूछा, मुझे पता था उन्होंने एक देखी होगी, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ा। कौन सी देखी है आपने? मैंने देखी है जो कि जिसमें ये सब कुछ वो बोलती है, किसमें? जिसमें भाभी तेल का कटोरा मांगने आती हैं और ये वो डेट पे जाता है, जिसके एंड पे वो कहता है कि हम फिल्म पे चलें, वो दूसरी है। अब देखें, गुड पॉइंट। बीच में से एक एपिसोड आपने पूरी नहीं देखी, नहीं। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पता चला और नहीं पड़ता फर्क, इसीलिए तो उन्होंने दो किस्तें निकालनी शुरू कर दी बंदे की डोर से की, राइट। बिकॉज एक किस्त से कोई फर्क पड़ता ही नहीं देखी मैंने। पहली किस्त में ये होता है बेसिकली वो जाता है वहां पे बर्थडे मनाने, बट ये पहली में नहीं हुआ, दूसरी में हुआ है, बट एनीवे
पहली एपिसोड में वो जाता है माही के घर में हाँ। खीर देने और वहां पे ऊपर वो केक कटिंग सेरेमनी होती है। रोशनी साथ वाले पड़ोस, उसकी बर्थडे होती है उमर की, तो रोशनी केक के लेके आती है और ये लोग दोनों हाथ पकड़े केक काटते हैं और वो बेचारी माही जो है वो नीचे खड़ी। ये तो इस एपिसोड में भी हुआ था। नहीं, ये तो उसमें होता है। फिर आपने दूसरी नहीं देखी होगी? नहीं, मैंने ये याद है ये लोग रिपीट करते हैं लास्ट एपिसोड क्या प्रीवियस क्या कुछ। हाँ हाँ तो हाँ इसलिए हाँ ये पार्ट तो मैंने देखा है। हाँ, तो फिर तो वो मुनस आता है, वो फिर आवाज देती है कि उमर मुनस आया है। हाँ, तो वो कहता है आ यार ऊपर करें। हाँ, ये वाला पार्ट आपने फिर देख लिया। तो फिर जो रोशनी है वो छत से छत छलांग के अपने घर चली जाती होगी, हाँ, कुछ ऐसा सीन है। हाँ। एनीवे, आई हैव टू एडमिट कि मुझे इतना बुरा नहीं लगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ सिंपल स्टोरी। आई एम इंटरेस्टेड इन हाउ माही इज गोइंग टू हैंडल इट, मतलब इट वाज नॉट ऑफेंसिव टू माय सेंसेस, बट देन मैंने एक ही सीन देखी तो फिर आप सोच लें इसका क्या मेरिट होगा। एनीवे, हाँ जी, नंबर 3 this week. I would Sarab. think, yes, I would think Sarab, because nothing happened. no, a lot happened, but whatever happened, I'm not interested in that. So I'm not basically शुरू interested जो in, हुआ in Varda's track कि वो कपड़े किसकी इस्त्री कर रही है और कितने कर रही शुरू है. जो हुआ वर्दा और उसकी सास की इंटरेक्शन, we don't care. Yeah. I mean, I don't care. Amna, do you care? No. So Amna and I don't And care. I'm sure देखने वाले भी don't care. देखने वाले हमें बता दें कि if they Do they care? do you care? How Varda's mother-in-law feels about So her. we don't care. No. ठीक है जी. फिर पूरा सीक्वेंस आया जिसमें वो मंगनी हुई, हाँ सारी उसकी लंबा घसीटा उन्होंने, बट चलो मंगनी होगी, मंगनी होते उसने जाके टॉयलेट में फेंक दी अपनी अंगूठी। वो वैसे मेरे दिल को कुछ हुआ था जब वो फेंक रही होती है. क्यों? तो वो अंगूठी बड़ी कॉमन नहीं है इन सारे ड्रामों में, सेम या यही होती है, इसी डिजाइन की अंगूठी सबकी। डायमंड रिंग है. हाँ, बट सब ये डिजाइन बड़ा It कॉमन can't be real because it is. I mean, you can't. Not everybody can afford a diamond that big. obviously it won't be real, Exactly. तेरे नहीं. but maybe they नहीं took नहीं. वो वाला शॉट। Even in the drama, it can't be real. It can't be that सुफियान ने उसको real इतना बड़ा 2 कैरेट का डायमंड डाला है. तो कैरेट में 20 लाख का डायमंड नहीं, मतलब लोग अमूमन नहीं डालते मंगनियों पे. वो भी मंगनी पे जी. जो टूट भी सकती है, हाँ जी. और जो टॉयलेट में भी जा सकती है. टॉयलेट में भी जा- हाँ जी. तो वो होता है मामू और मामी आते हैं, उनको बाहर बेइज्जत ही करके वर्दा जो बाहर है वो कहती है कि प्लीज चले. बेइज्जत नहीं करती, मतलब बेइज्जती तो होती है ना ये कि आप चले जाएं, बट शी ट्राइज टू लाइक कवर इट अप नाइसली कि प्लीज आप बुरा ना मनाएं एटसेट्रा एटसेट्रा. और उसको फिर वही हेलुसिनेशंस आती हैं. आई हैव टू से द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड वो सोनिया's परफॉर्मेंस, जब वो डरती है और जब उसको नजर आता है कि उसका साया है और आग लगा रहा है. और वो- एग्जैक्टली, उसने शीशा तोड़ा है. तो जो उसके रिएक्शंस होते हैं और जिस तरह वो डर रही होती है, फिर से आपकी बात मुझे याद आई उस वक्त पे कि एक बंदा जो है ज़हनी तौर पे इम्बैलेंस्ड है, उसको आपने ऊपर वाले ममटी पे कमरा दिया हुआ है अकेले. मेरी बात नहीं, आपने की थी। नहीं, आपने कहा था. मैंने कहा था, मैंने नहीं कहा। आई थिंक कमेंट में किसी ने व्यूअर्स आपने कहा था कि ये ऊपर उसको अकेले छत पे कमरा दिया हुआ है, तो अजीब सी बात है. हाँ, बेचारी को बट अलग इसके करके अलावा रखा। अब फिर हम दिखाते हैं कि वो जो साईं बाबा के पास लेके जाती है उसकी अम्मा, उसकी मैं हंसी उसकी अम्मा विद हर लाइट लेंस कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड ब्लू आईलाइनर उसको लेके जाती है. अम्मा जो है ना, ये बेसिक अम्मा वही है जो बिखरे मोती में सलीम मिराज के वो बीवी बनी है जिनकी तबीयत बड़ी खराब है, जिन्होंने गमला फेंका था। अच्छा. Trivial, anyway. सडनली अम्मा जो है उनको अपनी बेटी की मोहब्बत आ गई है, उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है कि हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची. आपका बहन के बारे में क्या ख्याल है? नाजिश जो कैरेक्टर प्ले करी है, नाजिश जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, नमल नाम है I think. नमल जो है ना, वो ये है कि वो मतलब है कि शी डज हैव द हॉट्स फॉर असफंद. Is she do you see that typical sister rivalry that you keep talking about? A little bit, because she has no sympathy for her sister. No, but she says ना कि मेरी बहन, मुझे यही लगा कि नहीं है सिंपैथी, बट जब एक पॉइंट पे वो कहती है कि वो तो तुमसे डरी हुई है, वो तो पूरी रात डर के नीचे आ गई है कि तुम उसको डराते हो. हाँ. तो वो उसका बहन के लिए प्यार है या वो उसका असफंद के लिए? असफंद के लिए है. क्योंकि जब बहन वाकई रो के नीचे आती है तो शी डजंट ऑफर हर शोल्डर. ये नहीं कहती कि तुम मेरे कमरे में आके सो जाओ या तुम डरी हुई हो आ जाओ मैं तुम्हें या पानी वो देती हूँ. ये भी नहीं कहती कि कुछ नहीं आपको तो पता ही है, ट्रिवियलाइज भी करती है. ट्रिवियलाइज करती है. तो नो, शी इज नॉट अ नाइस पर्सन. मे बी उस लेवल की डीमन विक्सन नहीं है जितनी कि हम आदी हैं देखने के टीवी पे, बट शी इज नॉट अ नाइस पर्सन एट ऑल. अच्छा, नाजिश को हम देख रहे हैं वो जो ड्रामा हमने कहीं देखे, दीप दीप जले। जले फहाम हाँ के जी, बाद, हाँ जी. शी इज डन अ गुड जॉब हियर. I don't think she has much of a challenge here. या Because बट right लाइक now- एटलीस्ट वो दैट वाज वो जो एक वो शमीला थी जो हाँ जी. उसके मतलब अच्छा है वो नहीं झलक नजर आ रही शमीला वाली. आई डोंट नो,
शायद वो फिर ज्यादा मेड अप कैरेक्टर था, आई डोंट नो। मुझे थोड़ा सा इसका बहुत ज़्यादा ब्लैंक लग रहा है परफॉर्मेंस, इन द सेंस दैट शी इज़ गॉट वन लुक एंड एक्सप्रेशंस वर expressions are very sort of लिमिटेड। limited or non-existent. Matlab, she's got the same, and I don't think that's her character, that she's got like a plain face. So I have a bit of a, I'm not too impressed. और उसके सामने सोनिया है जो कि बहुत ज़्यादा expressive Expressive है, हाँ। बहुत ज़्यादा expressive है and has no problems crying or wailing or और being. दूसरी तरफ वरदा है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव है। वर्दा जो है, आई थिंक वर्दा और नमल जो है वो दोनों बहनें सही रहती हैं, एक्सप्रेशन लेस है वर्दा भी, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, वर्दा तो बहुत एनिमेटेड नहीं है, जैसे वो शुरू में अच्छा मैं देख लूंगी नहीं, इसको, और नहीं, वो नहीं। और जो जब वो मामी और मामू के साथ इंटरेक्शन थी बहुत, आई थॉट दैट वाज लाइक ओवरडन। I thought that she had more presence than Namal, but in both cases not really. I'm not too like moved by ठीक है। it. It's not very memorable. जी। ठीक है, एक पॉइंट जो मैंने पिछली बार अपने रिव्यू में कहा था, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, आप लोगों ने मुझे कहा कि ऑब्वियसली वो हेलुसिनेट कर रही है और ये और वो। मेरा मकसद ये था, और थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। किसी ने कहा कि मेरी बहन को है एंड वो एक्चुअली यू नो शी वेंट ऑल द वे टिल सी व्यू एंड खुद ही, एंड लेटर ऑन वी शी सेड कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ या फियांसे के साथ गई हुई थी, से हस्बैंड के साथ आई थिंक गई थी। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो कि जो पेशेंट्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, वो इस एक्सटेंट पे जाते हैं या नहीं जाते। सो थैंक यू, साइकेट्रिस्ट हैं जो हमारा देखते हैं, डॉक्टर्स, उन्होंने भी कहा कि जाते हैं। तो ठीक है, ये एक हमें समझ आ गई है कि जो पेशेंट्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, वो एक्चुअली इन बातों के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं, बिकॉज उनको वो ये इतना विविडली सारी चीज़ें याद रहती हैं और देख रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए मुझे उम्मीद है शायान से कि वो फिगर आउट कर लेगा, बिकॉज बाकी तो नहीं कर पा रहे। ऑल्दो आई वुड थिंक कि बाबा जो हैं, मतलब है कि क्या नाम है, हूरैन के जो वालिद हैं, उनको भी ही सीम्स लाइक अ सेंसिबल पर्सन, मगर ऐसा उन्होंने कुछ अभी तक दिखाया नहीं है सेंसिबिलिटी। मुझे लगा शायद नमल कर लेगी, लेकिन वो तो बिल्कुल ही नमल lost तो cause। इंटरेस्टेड ही नहीं है उसको करने में, शायान ही करेगा। शायान के शायान शयान ही करेगा, और आई थिंक ही विल फिगर इट आउट, क्योंकि ये बार बार दिखा रहे हैं कि वो बैठ के डिस्कशन कर रहा है अबाउट कि इसको प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों ऐसे बोलती है, क्यों इसको ये बातों के ख्याल आते हैं। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू घिसी पिटी मोहब्बत। हाँ जी, बताएं क्या राय है आपकी? हसन, हमने देखा था प्रेम गली का रिव्यू करते हुए, कहा था कि सिचुएशनल कॉमेडी है एंड दैट्स हाउ इट नीड्स टू बी एंजॉयड। प्रेम, ये घिसी पिटी मोहब्बत इज अनरावलिंग लाइक अ सिचुएशनल कॉमेडी, बट इट्स नॉट। तो मुझे इस चीज़ में अब प्रॉब्लम हो रही है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ सामिया के ट्रैक में, और आपका जो पोस्टर है वो भी दिखाता है द हीरोइन इन 5 डिफरेंट वेडिंग आउटफिट्स, शी इज द सेंट्रल फोर्स। उसमें 3 दिखाता है, बट हाँ 3 है या 4 है, व्हाटएवर। ओके, शी इज द सेंट्रल फिगर इन दिस स्टोरी। ऐसा नहीं है कि हर एक की स्टोरी इक्वल वेट रखती है, बट वी गेट टू सी सो मच ऑफ सबा हमीद, we get to see so much of Arjumannd Rahim, we get to see so much of everybody but रमशा खान। अब ये चीज़ मुझे बॉदर कर रही है कि रमशा की स्टोरी तो आगे कोई हमें नहीं नज़र आ रहा, पिछली 3 किस्तों में कोई आगे नहीं बढ़ी, मगर हमें बाकी लोगों की, इवन जो वो फरत परवीन है, उसकी स्टोरी भी हमें पता है कि अब उसकी मंगनी हो रही है, उसके ससुराल वाले आ रहे हैं और उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं, ये भी हमें पता है। अर्जुमंद रहीम क्या कर रही है, किस किस पे डोरे डाल रही है, उस पे कौन डोरे डाल रहा है, का कैरेक्टर है, स्काइप कॉल, वो अंकल आ गए हैं, उसका ट्रैक भी बड़ा लंबा चौड़ा है। लेकिन जो हमारी हीरो हीरोइन है, जो कि सेंट्रल फिगर्स हैं दोनों, हीरो को भी छोड़ दें, आपका सेंटर, दिस वाज सपोज्ड टू बी रमशा सेंट्रिक। आई एम नॉट सीइंग एनफ ऑफ हर। रमशा सेंट्रिक और सामिया सेंट्रिक, एंड दैट्स बॉदरिंग मी अ लिटिल बिट। सामिया सेंट्रिक होना चाहिए था, वो नहीं है, मुझे थोड़ा बॉदर कर रहा है ये। मतलब ठीक है, हमने देख लिया कि जो उसकी रिज की अम्मी हैं वो बड़ी कूल हैं और उनकी बड़ी अच्छी ज़ुबान बड़ी तेज़ है और उनको देख के मज़ा आता है, बट वो हो गया ना, 1-2 सीन हो गए। अब आप पूरा एपिसोड इसी में भर रहे हैं, उनके चलाकियों को। पूरी एपिसोड में आप जो आपकी वो है नूर के विटी रिमार्क्स हैं, नूर के विटी वो चला रहे हैं। अब आपने वो बाबा जी डाल दिए जिन्होंने हाथ पकड़ के कहा है उसको, चलो कि अब तुम्हारी इससे तलाक होगी और तुम्हारी एक और मुझे इस उम्र के बंदे के साथ शादी होगी, लड़के को प्यार हो गया, तो अब शायद ये आगे चले उसकी तरफ। एक डेवलपमेंट ये हुई कि लड़के को नूर से प्यार हो गया, जो उसने उसको नूर को बोल दिया। इनकॉन्सिक्वेंशियल है, वो हमें पहले पता था कि इज फॉलन फॉर कंप्लीटली।
बट उसने एडमिट नहीं किया था ना. और मयार से गिरा हुआ लड़का है बहुत So ज्यादा. this will lead to Divorce. Riz and Yeah. Samya. I mean, obviously he's seriously separating. cheating on her. The issue is that he's seriously cheating on his wife. She's not going to tolerate it. She's shown, I would like to think that she's shown to be a girl with a very strong mind. वो ये क्यों बर्दाश्त करेगी कि मेरा 2 दिन का अच्छा, मियाँ मैं जो ये है. नहीं कहूंगा कि ये हीरो हीरोइन हमारे टिपिकल सेंस में है, बट लीड आपका कपल फिलहाल तो यही हाँ है ना. जी. आगे आपको पता है कि यार शायद रिज और इनकी सेपरेशन हो हाँ जाए, जी. तलाक हो जाए, जो भी हो जाए. बट अभी आप देखें वहां जो रमशा के इस एपिसोड में मुझे नहीं याद पड़ता कोई सीन था भी नहीं या था. नहीं हाँ, एग्जैक्टली. तो आपका बिल्कुल पॉइंट, मैं भी यही बात सोचा था कि हाँ ऑफ कोर्स सबा हमीद साहबा का कैरेक्टर बहुत मजे का है, बहुत मजा आता है उनको देख के, और हो बाकी गया भी ना. शुगल है और नाहीद एंड ऑल ऑफ खा लिया ना दैट. समोसा और उन्होंने. कौन कह सी दिया. परवीन है, परवीन नाहीद, नेक परवीन जो है, सुनीक परवीन कह लेते हैं. नेक जो परवीन कह जो लेते भी है, नेक बानो परवीन हाँ. नाहीद, वो भी चलो फनी, ऑल ऑफ दैट इज Exactly. फाइन. बट आप वाली बात है कि सामिया की जिंदगी में क्या है आगे, क्या हो रहा है. क्या हो रहा है, और मैं सामिया सामिया और इसलिए- रिज के रिलेशनशिप में क्या हो क्या रहा है. हो रहा है. मैं सामिया सिर्फ इसलिए कह रही हूँ बिकॉज पोस्टर में सामिया है, रिज नहीं है. और सामिया के रिज कल मैं देख रहा था है. कहीं होगा, लेकिन जो मेन पोस्टर है उसमें सामिया के डिफरेंट रूप हैं जी. एज अ दुल्हन. जी. तो हमें ये कि इसकी कहानी क्या है. और इट वाज सपोज्ड टू बी अ वुमेन सेंट्रिक कि घिसी पिटी मोहब्बत, मतलब आगे चल नहीं, स्टोरी नहीं चल रही आगे. स्टोरी मेन आगे अब नहीं चली. शायद वो अंकल को लेके चले. स्टोरी आगे अभी तक तो नहीं चली. सामिया की जिंदगी में क्या होना है उसमें हम इंटरेस्टेड हैं वाकई हाँ में. जी, हाँ जी. मैं और आमना, उम्मीद है आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ हो नहीं रहा. जी. तो आप लोग बताएं कि आप लोग किसी पिटी मोहब्बत को एंजॉय कर रहे हैं या अभी आप भी अनसेटिस्फाइड. enjoyable है क्योंकि different एंजॉयबल है, बट इट्स नॉट. but it's not brilliant. satisfying. Now it's not brilliant storytelling because it's kind of lagging now. तो ये True, है. I जी, agree with you. जी. Number अच्छा, one. हाँ जी, on number 1 this week. I have to say it was the most thrilling episode. It was. of Sabaath. It was. I was very invested in this episode. I Oh. have to say, emotionally invest हो गई मैं. पूरा मैंने देखा. दिल बगैर मेरा break चाह रहा लिए. था मैं हसन को चांड एक मारूं. मगर एक्टिंग बहुत अच्छी थी दोनों की. तो उन्होंने मावरा एंड अमीर डिड अ फैंटास्टिक जॉब. जब उसने उसको पकड़ा ना कंधों से, हाँ. जैसे वो डरी और जैसे उसने पकड़ा है, हाँ. ओए होए होए ओए होए होए होए. मतलब बहुत बहुत मैंने कहा powerful, ये हाँ. क्या हो गया. It was very. अच्छा, अब एक चीज नोटिस करें, दिस इज द रियल हसन जो है ना, हाँ, वो हाँ. पीछे से, दिस इज द रियल. आपका उसका अंदर का बाहर आ रहा है आपको लग रहा है. हाँ, असल में वो जो, बिकॉज मैं सोच रहा था, मैं कहूँ यार ये इतना, मतलब ये हो गया है, इतना बुरा हो गया है ये एकदम. इतना बुरा कोई ओवरनाइट नहीं हो जाता. नहीं. वो जो शुरू में हमने देखा था ना कि उसमें जो अमीर ने मेरे इंटरव्यू में बात की, इसमें शेड्स हैं. हाँ. इसके कैरेक्टर में इतना नन्ना मुन्ना काका और नहीं, स्वीटू नहीं, नहीं था. नहीं, नहीं. वो था हालात जब उसके हाँ. थे साजगार, उसको लग रहे थे. जब अच्छा था, मीठा मीठा, हाँ. तो अच्छा था. अब जब उसके सर पे आगे पड़ी है ना, अब वो असली निकला है अंदर से. दिस इज द रियल हसन. He doesn't deserve Anaya. He doesn't deserve. He doesn't मैं deserve. सोच रहा था उस वक्त कि जब इनका रात को फटा हुआ है, हाँ. अब अनाया अगर होती ना, सही अनाया जो हम हाँ. देखते आ रहे हैं, वो अगले दिन ना बात करती उससे. हाँ. बट वो फिर भी गई हसन के पास सुबह सुबह उसको पहले उठाने. तो आप सोचे फड्डे वाले सीन पे जब वो उसको थ्रॉटल करता है अलमारी के पास, और वो क्या कहता क्या है कि तुम्हारा क्या था, बहुत तुम्हें अकड़ आ गई, अकड़ तुम्हें आ नौकरी गई आज है, मिल गई नौकरी. तुम्हें. और बेल बजती है, वो माँ होती है, तो जिस तरीके से अनाया अपना मुंह पोंछ के और जाती है, एंड शी पुट्स अप अ गुड फेस. ब्रिलियंट एक्टिंग. एंड इवन हसन्स एक्सप्रेशन, वो यही होता है कि नहीं, फिर माँ पूछती है, बाहर तक आवाज़ें आ रही थी, क्या हुआ है, एंड ही सेज कि होता रहता है, छोटी मोटी बात है, बट वेरी गुड एक्टिंग, वेरी पावरफुल सीन. उसके बाद का भी सीन पूरा, आई मीन जब वो घर आता है, नहीं, सुबह जब उठाती है उसको, सुबह जब उसको उठाने जाती है, दैट्स वेरी नेचुरल, वैसे दैट्स वेरी रियल, बड़े रियलिस्टिक. पहले वो सोचती है हाँ. कि मैं क्या करूं, वो परेशान भी होती है, गुस्से में चली जाऊँ, मगर वो ये breakfast रियलाइज कर रही करती है होती कि ठीक है यार, इसके पास नौकरी नहीं है, ये फ्रस्ट्रेट हो रहा हाँ. है. आई रियलाइज कि ये कैसे रहता था और मेरी वजह से ये ऐसे रह रहा है. हाँ. और मतलब है कि ठीक है, शी आई थिंक इज अ लिटिल गिल्टी फॉर दैट एज वेल, हाँ, कि soft spot है है obviously. उसका, एंड शी लव्स हिम. तो वो कहती चलो यार मैं जाके लेट मी मेक, बट वो सुअर की तरह उधर मुंह करके अपना बैठा होता है. हसन, हाँ, ये वाला हसन नहीं, और वो वाला अमीर नहीं, हसन. वो तब के कहता है कि नहीं चली जाओ तुम, सुबह मेरी सुबह बर्बाद करिए. मैंने सुना. हाँ. मतलब एक, अब ये अमीर को क्रेडिट जाता है कि उसने कितनी खूबसूरती के साथ, जब वो हमें लग रहा था ये कि नहीं लग रहा कि अननेचुरल है. हाँ. उसका ये ट्रांजिशन. हाय. और सबसे मीसना जो है आतिफ, ओए 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 और जो आतिफ वीडियो, अच्छा
अच्छा फिर ऑफ कोर्स हमारी बहन अनाया को चक्कर आता है तो हमें ये मालूम हो जाता है कि ये जी प्रेग्नेंट जी, है। हमें तो पहले चक्कर पे ही मालूम है। हाँ लेकिन अच्छा मेरे दिल में कोई भी अगर ख्याल था ना कि बॉस हैज द हॉट्स फॉर हर मे बी नॉट गोइंग टू नहीं मेक नहीं, अ, नॉट एट ऑल। तो जब वो बैठ के कहता ना बेटा सीट बेल्ट बांध लो, मैंने कहता नहीं ये तो अच्छा बहुत आदमी अच्छा है। आदमी, हाँ और फिर उन्होंने सर पे हाथ रख के भी अच्छा बोला भी है वैसे, अगर इनकी उम्र में ज्यादा फर्क ना होता मैं कहती है नाया बॉस से शादी करती, वो अच्छा अच्छा आदमी लग रहा है मुझे वो। बहुत अच्छे अंकल। बहुत अच्छे अंकल नहीं है, बहुत अच्छे मतलब इंसान अच्छे है। अच्छे हाँ नहीं अल्लाह है। ऐसा बॉस हर एक को दे तो अच्छे। हसन क्या हो गया है? मैंने जानबूझ के कहा बहुत अच्छे अंकल हैं। आपने कहा नहीं हाँ। अंकल नहीं नहीं है। नहीं अंकल लेवल वो बिल्कुल नहीं नहीं है। गुड लुकिंग आदमी वो है। हाँ जी गुड लुकिंग आदमी है, बॉर्डर लाइन हॉट भी हैं, तो मतलब है कि इसलिए मुझे था कि शायद उनमें हल्का सा वो हो सेक्सुअल हरासमेंट की टोन चले, नहीं लेकिन नहीं, नहीं चली। और उन्होंने जब उन्होंने वो बहुत वो एक्टिंग हाँ भी बहुत अच्छी की है उन्होंने। जी, और जबरदस्त मुझे बड़ी एक्टिंग। अच्छी उनकी बात लगी जब उन्होंने खास तौर पे बेटा का कि बेटा सीट बेल्ट बांध लो, और जिससे ही वाज वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स हर, ऑल्दो आई फेल्ट थोड़ा अननेसेसरी था। एक तो ये है कि चक्कर नहीं आते, हर एक को नहीं आते यार प्रेगनेंसी में चक्कर चले अब ये तो स्टोरी भी चला अच्छा दी चलो थी। उल्टी आया करती थी, चलो उन्हें नहीं उल्टी मुझे ये लगा चक्कर तो आगे, लेकिन इतना हाथ पकड़, इतना भी क्या कि वो मतलब है कि ऐसे डोलती भी गाड़ी में बिठाना, और फिर बट मगर इसको हम ये एट्रीब्यूट आतिफ को मौका भी तो देना था ना कि वो हाँ कि हाँ वो अब आपने स्टोरी हाँ भी तो चलानी थी ना। हाँ जी। तो आतिफ जो मीसना होता है वो पहले वो वीडियो बना के भेजता है मिराल को, उस पर हम आते हैं मिराल और हारिस को पे, और फिर वो हाँ उसको फ़ोन करता है कि यार तू मुझे जंगल पॉइंट पे मिल, जंगल पॉइंट पे जंगल पॉइंट पे तू मुझे मिल, मैं तुझे, और फिर जो वो स्टोरी डालता है कि तो मुझे पहले ही कहा था ये इस काबिल नहीं है, और डोरे डाल रही है बॉस पे, और फिर अगेन अमीर गिलानीज परफॉर्मेंस व्हेन ही इज लुकिंग एट द वीडियो, और वो बिल्कुल लाल होता जाता डिस्ट्रॉट है, जिस तरह से वो हुआ डिस्ट्रॉट, है, आई और फिर मीन गाड़ी ही चलाई है उसने, और जब वो नेल्ड इट पहुंचा बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो अब ये नहीं मुझे समझ आई गाड़ी उसके पास कहाँ से आई है, बिकॉज आतिफ की है ना, वो क्यों चला रहा है? आतिफ साथ बैठा हुआ था तो आतिफ क्यों नहीं चला रहा? क्योंकि उसको जल्दी गाड़ी भगा के घर जाना था, अच्छा तेज चला के। ठीक है। तो एनीवे वो घर पहुंचता है, अनाया घर पहुंच चुकी होती है, केक उसके बॉस ने उसको लेके दिया होता है, स्वीट। स्वीट, और वो भी अच्छा वाला केक था, और वो करके रखती है, और ये अंदर आता है। नहीं अंदर अभी उसने दरवाजा खोला और बंद हो गया। मुझे शायद लगा कि ये इधर से वो इन्होंने कैसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है, उस वक्त बड़ा दिल चाह रहा था कि पता हाँ, चले आगे क्या हो। क्या होगा। मुझे लगा एक सेकंड के लिए शायद वो मुड़ के यहाँ से वापस चला जाएगा, कि वो अंदर केक पड़ा हुआ है, सब नहीं कुछ ये पड़ा हुआ है, मुझे उसने लगता है देखा अब ये वायलेंट होगा, ये मारेगा उसको या कुछ ऐसा कुछ करेगा, देन शी लीव। मारेगा। एक हमने ओएसटी में देखा चीजें वीजें तोड़ता है। ये कुछ करेगा, ये कुछ वायलेंस एक्ट करेगा, और फिर ये अपने माँ बाप के घर चली जाएगी, एंड देन यू नो इट विल बी डाउनहिल फ्रॉम देयर। तो बहरहाल इट वाज अ बड़ा क्लिफ मुझे अफसोस हैंगर। हुआ वैसे, इतना प्यारा माशाल्लाह कपल था, कपल है, और वो इतने अच्छे ओहो, खुश हो खुश, हाँ, और दिल हुआ ना थोड़ा सा कि यार क्यों ऐसे हो क्यों रहा ऐसे है। हुआ? जब वो नहीं लिफ्ट नहीं पे आ रहा मेरा था ऊपर और वो केक में मोमबत्तियां लगा रही थी, आई फेल्ट सो बैड। No, I felt bad for her because she deserves better. She deserves better than this creep who's जो उसके बात सुन रहा है, जो बीवी बार बार कह रही है मुझे वो नहीं अच्छा लगता, उस पर कहा ना एक्सप्रेशन ये कि तुम क्या तुमने अच्छा दिया एक मैं आतिफ को। करोड़ रुपए का सवाल आपसे पूछने हाँ लगा, जी, कोई रेट्रीब्यूशन का मार्जिन छुटा है हसन के लिए या नहीं हाँ ऑफ कोर्स, अभी उसने है? कुछ किया तो नहीं है उसने, हाँ एटीट्यूड ही दिया है, अभी कुछ अभी उसने वायलेट तो नहीं किया है। नहीं ये वायलेंस वाला अगर हो जाता है, अगर वायलेंस हो जाता है, अगले एपिसोड में ये कोई इस तरह का सीन हो जाता है, ओए ओए, असल सवाल तो ये बनता है ना फिर। देखो अब तो तरथलियां तो लोग तो अब यही कहेंगे ना कि यार हसन अनाया के बीच में ये उनको अब आप वापस मिलाओ किसी तरह से। जो हमने आगे भी देखा वो बच्चे के साथ मावरा की जो तस्वीरें वायरल हुई हैं इब्राहिम के साथ, और वो आगे चल के जब वो बेबी पैदा होगा ये क्या अलग होंगे क्या होगा। अब तो ऑब्वियसली दिमाग सारे सबके उस तरफ जा रहे हैं ना। अब तो मतलब अब पूरे सबात का of मकसद अब course- ये रह गया कि विल हसन एंड अनाया एवर हैव अ हैप्पी एंडिंग। एंडिंग देखें, ये तो अनाया पे डिपेंड करता है, माफ वो कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, इट डिपेंड्स कि बट वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। वी डोंट नो दरवाजा कि खुलेगा। हसन जो है वो कितना सिंसियरली माफ़ी मांगता है, वी डोंट नो वो उसकी माफ़ी के लिए क्या करता है। सो मे बी ही डज, जिस तरह अगर आपने वो फिल्म देखी हो थप्पड़, उसमें एक थप्पड़ पे शी लीव्स हिम, बट वो पूरी स्टोरी में दैट मैन इज ट्राइंग टू विन हर बैक, एंड एट द एंड उनकी डिवोर्स भी हो जाती है, बट देयर फ्रेंड्स, एंड शी सेज दैट यू नो टू, मतलब है कि शी कैन नेवर बी विद हिम, वो ट्रस्ट का लेवल नहीं आता। एंड आई नो वुमेन हु हैव बीन सब्जेक्टेड टू बट इस फिजिकल केस में हमें वायलेंस, अभी पता नहीं टू बी फेयर कि होगा वी डोंट नो अगले एपिसोड, ये एक कॉन्वर्सेशन अगले एपिसोड अगले एपिसोड में या एक दो एपिसोड के बाद कि क्या वो डिजर्व भी करता है कि नहीं। नहीं, बट अगले एपिसोड में हमें ये पता चल जाएगा ना कि उसने किया इतनी बड़ी चीज क्या है कि बाद में वो, ये भी आपकी बात सही है कि अनाया हसन को डिजर्व करती भी है या नहीं, हसन को डिजर्व, क्योंकि अभी तक हसन ने कोई अच्छा काम नहीं किया अनाया के लिए। अनाया ने बहुत किया है बहुत हसन किया। नहीं यार दूसरी बात ये भी है कि अगर आप चलो वीडियो को भी अगर आप देख लें,
अगर आपकी बीवी की कोई वीडियो बनाए, इट्स नॉट कि वो हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं, शी इज एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू हिज आर्म। अगर वो जरा सी अकल से बट उस देखता, वक्त आप देखते हो ना जो आप देखना ठीक चाह रहे है, हो। बट बाद में भी तो आप सोच सकते हो ना आप। और ये भी उस बंदे ने भी ये नहीं कहा कि वो डोरे डाल रही है या अफेयर चल रहा है, वो कह रहा है ओ मिस ओवर एफिशिएंसी, सो ही इज बिग्रजिंग हर करियर बेसिकली नहीं, आई कि वो थिंक सक्सेसफुल वो भी उस है। पर्सपेक्टिव से आ रहा है। अब बेशक वो अनाया को ना बोले, लेकिन अगर वो एक मर्द को कह देता ना कि ठरकी है या जो भी है, अच्छा इंसान नहीं है, अच्छा मर्द नहीं है, बुरा मर्द है, उसकी बुरी इंटेंशंस हैं, तो फिर ये लड़की क्यों उसको इतनी लिफ्ट करा रही है? आप समझ नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? ये नहीं कि वो उसका अफेयर चल रहा है, बट अच्छा, अगर एक बुरा बहरहाल मर्द है तो उससे आपको डिस्टेंस करना है अपने ये आप। सारे बेसिकली चवल मर्द जो कांट ट्रस्ट देयर वाइव्स, इट्स जस्ट वो तो ऑब्वियसली, मतलब ऑब्वियसली हसन कांट ट्रस्ट हिज वाइफ, ही ऑब्वियसली। इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ और इनसिक्योरिटी जो एंड उनकी वो कॉन्वर्सेशन थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जब वो फोन कहता है कि मुझे दिखाओ क्या मसला है फोन में, और वो स्माइल करता है हाँ और वो कहता है मैं नफरत को पाल रहा हूँ पाल अपने रहा में। हूँ, उस वक्त उसने रिएक्ट नहीं किया कुछ भी काफी कह वो के। खतरनाक सीन होता वो है। वो ले कर रहे हैं ना फाउंडेशन फाउंडेशन लेकर है, हसन हाँ, की शिफ्ट इन करियर transformation, of course, ट्रांसफॉर्मेशन की। of course. I mean, he can't trust her, and Miral shouldn't trust Dr. Harris. मैं पहले अमीर और मावरा दोनों को पपियां पपियां, मेरे ख्याल में हाँ जी, बनती हैं उनकी, कि हाँ जो बिल्कुल जबरदस्त बनती हैं, उन्होंने बिल्कुल एक्टिंग की बनती और हैं। जो जी कमाल जी कमाल जी। कमाल की परफॉर्मेंस दे दी है। मेरे ख्याल में पूरा फोकस इसी बात पे जो मैं कह रहा हूँ शिफ्ट और हो गया मैं कि हसन और अनाया के बीच में क्या होगा। shout out to Mavra. I think in this episode she was the perfect heroine because एक तो ये कि the performance was excellent. I mean the way she delivered her reactions, being violated, space violate की है ना, trust violate की है, मोहब्बत violate की है, वो इतने levels पे violation है लेकिन प्यार फिर भी है, और वो हल्का सा झुकने को भी झुक भी रही है उसके लिए। That then you know she looks so good. वो धुला हुआ मुंह, there was no fake eyelashes, there was no over makeup, it was a clear face with and a beautifully clear face, beautiful hair, and of course style. I have to notice all the time she's got impeccable style, even as she's shown as a very simple girl, but uske print, uske color schemes, uska bag, uska purple, ऐसा नहीं लगता। I mean beautiful. मैं बैग्स पे आती हूँ, सॉरी, मैं लोग बोर हो जाएंगे मैं क्यों बैग्स की बात कर रही हूँ। अगर आप नूर का बैग देखें घिसी पिटी मोहब्बत में, वो जो बड़ा सा टोट लेके जा रही होती हैं, वो इतना खाली होता है कि भाई मेरे भाइयों कुछ दो चार चीज़ें ही डाल लो उस बैग में, नज़र आता है कि फड़फड़ाता हुआ बैग लेके जा रही है। बट Mavra's little bag, and you know, it's I mean she's just beautiful to look at, and it all adds to an actor's appeal. So yeah, स्पेशली वो जो केक के ऊपर व्हेन शी इज पुटिंग अप द कैंडल्स हाँ, एंड द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, yeah. शी इज हैप्पी, शी So इज गॉट दिस pure, ग्रेट न्यूज़, so pure, एंड yeah. दैट गाय इज कमिंग, वो बिल्कुल खुर्रान अपने गुस्से में। pure. बड़ा वो एक बड़ा थ्रिलिंग सीन था। शहजाद भाई को भी क्रेडिट जाता है जितनी जी। खूबसूरती के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली ये शूट तो अलग अलग हुई है ना चीजें आई टेक्निकली। विश के अमीर नॉट हसन, अमीर थोड़ा सा अपना बालों का स्टाइल सबात से पहले ठीक कर लेता है। आई मीन द हेयर स्टाइल इज नॉट दैट ग्रेट, बट परफॉर्मेंस इज aced it, अमेजिंग। amazing. अच्छा Coming जी। to इस बार इंटरेस्टिंग था उनका। हाँ जी, बिल्कुल कुछ उसमें interesting कुछ था। नजर आया कि और तो कुछ मुझे समझ नहीं आता यार, डॉक्टर हारिस बहुत ही बेचारा, अब झूठ बोल के ऑफिस जाएगा। मेरा मर्दों से, मैंने आपको कहा ना, गहरा ताल्लुक है। हाँ जी, I would मुझे hope- नहीं ये समझ आई I बात would की। hope कि ऐसे मर्दों से लोग अपने अफेयर्स छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, ये ऑफिस जाने के ये लिए ऑफिस जाने के लिए झूठ बोल रहा है। एंड वो बंदा जिसने उसको ट्रीट किया है। अच्छा ये बताएं कि क्योंकि मर्दों से तो है आपका ताल्लुक गहरा, इज ही डूइंग इट टू अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन विद मिराल, और डज ही लव हर सो मच दैट ही डजंट वांट टू हर्ट हर, है क्या? He is just trying to avoid confrontation, वो which तो- makes me feel really sad because he was her psychiatrist. या So और मतलब अगली एपिसोड में दोस्त बता भी देगी दोस्त बता भी। कि मेरी दोस्त जा रही है, उसने कहा कल ही उसने अपॉइंटमेंट बुक की है। जैसे वो दोस्त को अपने कहता है कि यार कि अभी मैं नहीं उसे बताना चाहता। हाँ, वो कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड Because कर रहा नहीं, है। वो वो ये लेकिन- तो नहीं कहता कि वो मेरे से इतना प्यार करती है, मैं उससे इतना हाँ। प्यार करता हूँ, मैं उसको दुख नहीं मैं दे उसको सकता। धोखा नहीं दे और ये सकता। मोहब्बत है भी नहीं। नहीं ये कौन सा प्यार और मोहब्बत है नहीं, जिसमें लेकिन आपको जो मिराल है उसकी मोहब्बत इक्वेट्स टू पोसेसिवनेस है ना। मिराल कि की वो तो समझ आती है। भाई को भी हारिस possess करना हारिस चाहती की है। जो भी फीलिंग्स और इमोशंस टुवर्ड मिराल है, मुझे नहीं समझ आते नहीं नहीं। कि वो मोहब्बत है, वो डर है, वो प्यार है, वो इश्क है, जुनून अच्छा, है। अनफॉर्चुनेटली उनमें कोई बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री भी नहीं है। अगर आपने अनान ने इतने गौर से देखा था, लेकिन उस्मान मुख्तार की नेमल खावर के साथ बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री थी। I mean, you wanted to see their scenes together, you wanted to see the ending and all of that. They had really crackling chemistry. यहाँ मुझे केमिस्ट्री मुझे लग रहा है छोटी सी भीगी बिल्ली है, छोटा सा काका बच्चा है,
जिसको एक डायन के साथ जिसकी शादी कर ली गई है और वो छोटा सा सहम के बैठा हुआ है कि मैं ऐसे ना कुछ करूं कि ये ऑफेंड हो जाए या कुछ। इट्स रियली वियर्ड इक्वेशन। और एक उनकी खिड़की के बाहर जो बनमानस है उसकी उसकी भी ऐस नजर आ रही जिसकी ऐस हमें नजर आ रही होती है हर वक्त, वो क्या है? सीनिक, आई मस्ट से, रूम विद द व्यू है वो वैसे। जिस किसी ने लगाया है उसको बोलो मुंह इधर लगाओ, या पर्दा बंद कर लो यार। नहीं पर्दा तो खुलना ही है। राइनो है ना, राइनो या किसी डायनासोर की कोई एलिफेंट है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, पीछे से क्या पता लगता है, सबकी ऐस एक जैसी होती है तो उसका मुंह ही इस तरफ कर लेते नहीं, मैं असल में जो भी वो रियल एस्टेट, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी वो जगह है, जो भी कॉलोनी है, जिस किसी ने वो बनाया है, नहीं तो वो किसी की तरफ तो ऐस होगी ना। नो बाहर की तरफ हो ना, जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने पैसे देके घर खरीदे हैं वहां पे। ओ भाई उस तरफ भी तो घर होंगे है ना? नहीं मेरे नहीं ख्याल, उस तरफ एक वो वाइट स्पेस है। नहीं तो वो चाहते हैं ना कि जब आप ड्राइव इन कर रहे हो तो उसका मुंह नजर आए आपको, राइनो का। जब आप रह रहे हो तो ऐस नजर आती है। मेरे ख्याल में दो मुंह वाला बना देते फिर आगे पीछे, एक आगे मुंह एक पीछे। वियर्ड ना, जब वो खिड़की खोलती है वो ऐस नजर आ रही होती है। मैं कभी वो घर ना खरीदूं ऐसे। अच्छा खासा महंगा घर है वो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऐस। या किचन बड़ा अच्छा था हसन, हाय जब अंगूर निकालता है हारिस फ्रिज में से, किचन बड़ा प्रेस्टीन। बट यू नो राइट कि ये डिफरेंट जगहों पे तो हो सकता है, ये किसी और घर का किसी और, मुझे नहीं पता, लेकिन वो किचन बहुत अच्छा था। उस किचन के लिए आप घर ले लेते अगर ऐस नजर आ रही होती है आपको राइनो की? नहीं, हाँ शायद ले लेती है और चुनवा देती है उस खिड़की को जिसमें तो राइनो की ऐस नजर आ रही होती है। या मगर हाँ उनका अभी देखते नहीं, अब वही है कि अब देखो जी, घर बर्बाद किया है इसने, मिराल ने अपने भाई का घर तबाह किया है, उसी ने प्लांट किया है ना आतिफ को। हाँ। कि सारी आग लगाई है इसने, अब इसका अपना घर चलेगा। बॉटम लाइन ये है कि घर तो तबाह होगा बट उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। अगर आतिफ ना होता, हाँ जी, तो भी इनके हालात ऐसे होते नहीं होते? नहीं यार, वो कॉन्स्टेंटली पॉइजन कर रहा है उसको, कॉन्स्टेंटली पॉइजन कर रहा है। पहले उसने उसके घर में डाला कि यार इसकी रेपुटेशन बड़ी बुरी है इस बॉस की, बड़ा ठरकी फेमस है, बड़ा ठरकी, बड़ा इस टाइप का, और लड़कियों के साथ। फिर 2-3 और बातें डाली, फिर अनाया के बारे में डाला कि यार वो वीडियो फिर उसको दिखाई। हमें वो कॉन्स्टेंटली पॉइजन कर रहा है उसे। नहीं ठीक है। Anyway, very thrilling episode of Sabaat. हाँ जी। Really looking forward to the next one and can't wait to find out कि ये दरवाजा खुलेगा। थोड़ा हार्ट ब्रेक लग रहा है मेरे लिए और आपके लिए। हाँ वो होगा। हाय सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। But looking forward to the next episode. हम लोग पिछली अपनी एक वीडियो में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना भूल गए थे। शाहरुख की उंगली चली गई थी वहां पे रिकॉर्डिंग को बंद करने के लिए, लेकिन शाहरुख रुक जा। सबसे जरूरी बात ये थी कि आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वी रिसीव 2 नॉमिनेशंस फॉर द हम सोशल मीडिया अवार्ड। बहुत मुबारक हो आपको हसन। बहुत आपको भी मुबारक हो, इस बात में मिठाई बनती है जरूर। 2 हमारी आप लोग गवाए मिठाई मैं ही लेके आऊंगी अगले एपिसोड। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एक हमारी आमना लोगों को बताने के लिए नॉमिनेशन हुई है बेस्ट एंटरटेनमेंट पोर्टल में जी। एक हमारी नॉमिनेशन हुई है वीकेंड इन रिव्यू की मोस्ट पॉपुलर वेब शो में जी। सो क्रेडिट गोज टू यू, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया तो फिर आप वोट भी जरूर करें। बहुत लोगों ने कहा कि जी हमें लिंक नहीं मिल रहा या लिंक ब्रोकन है, हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, कमेंट में भी डालेंगे। अगर आप लोगों ने, हाँ पिन कमेंट में भी डाल देंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया और हमारे लिए करना चाहते हैं तो जरूर करें जाके। पहली बार आमना मैंने भी आपको कुछ कहा पहले तो इस बार तो करने बनता भी है। लिंक पिछली बार ये हुआ था, मैंने हम टीवी से बात की थी, ट्रैफिक उस दिन बहुत ज्यादा आ रहा था। हमने भी जिस दिन अपना वीकेंड रिव्यू किया है, क्योंकि उस दिन बाकी सब इन्फ्लुएंसर जो लोग नॉमिनेट हुए हैं सब ने वो शेयर किया था, तो वो ट्रैफिक इतना गया तो वेबसाइट डाउन हो गई थी। बट नाउ द लिंक इज वर्किंग। आप जरूर, मैं उसको पिन कॉमेंट में भी डाल रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। हमें जरूर वोट करें, हमें जिताएं, क्योंकि फिर मिठाई हम तो खा ही लेंगे। हम सोच रहे हैं कि एक मीटअप करके आपको भी मिठाई जरूर खिलाएं। चल हसन के वादों पे मत जाएगा, मैं आप लोगों को खिलाऊंगी। लो जी, मेरे वादों पे ना जाए। आमना ने आपसे वादा कर लिया है कि इंशाल्लाह जैसे ही ये अवार्ड हमें मिलता है, हमें एक मीट एंड ग्रीट करके आपको ये मिठाई जरूर अपने हाथों से सबको खिलाएंगे। आपका बहुत 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 शुक्रिया। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आए, क्योंकि आमना और मैंने दोनों ने इंटरव्यूज लाइन अप कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली जल्दी ही इसी हफ्ते में आपको 2-3 बड़े मजे के इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। जाते जाते हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जब आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा इन एडवांस कि हमने किसका इंटरव्यू कर लिया। ठीक है जी। Vote for something hot and inshallah now we'll see you with hot bites on Wednesday.